मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। सर, आपने मैनिफेस्टो की बात करी। अगर 2019 में बीजेपी के मैनिफेस्टो को उठा के देखें तो हम हेल्थ सेक्टर को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें और अगर 370 को देखें तो उन्होंने वो सारे काम किए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो अब इस समय जो चुनाव है हम वो मैनिफेस्टो पे नहीं देंगे? क्यों नहीं हम उनको जिताएंगे? उन्होंने जो बोला वो करके। मैं बनारस से हूं और 2014 में मोदी जी ने नमामि गंगे स्कीम के अकॉर्डिंग बोला था कि गंगा साफ हो जाएगा, लेकिन अभी भी आप जाके देखेंगे गंगा वैसे ही गंदा है, अभी तक साफ नहीं हुआ। आखिर मोदी जी कब तक मंदिरों के नाम पे लोगों का मन भटकाएंगे और विकास को ऐसे ही रोकते रहेंगे? मंदिर बनाने से कुछ थोड़ी होगा। सवाल ये है, आखिर गठबंधन की सरकार क्यों बनी? क्या आम आदमी को और कांग्रेस को डर था कि वो अकेले फेस ऑफ नहीं कर सकते बीजेपी? कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, तो ये मोहब्बत की दुकान जब क्यों नहीं खोली जब आप सत्ता में थे? और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहब्बत की दुकान खोल दी तो फिर 400 पार के नारे से आप घबरा क्यों जाते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 4 जून के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा फॉर द 2025 के इलेक्शन के लिए? क्योंकि कांग्रेस के सारा वोट बैंक आपने लिया हुआ है, आप लोग बहुत बड़ा कंप्रोमाइज कर रहे हैं इसको लेकर। पाप पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन आज ही खत्म हो गया। दिल्ली के चुनाव खत्म, हरियाणा चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। कल से गाली गलौज शुरू होने वाली है। आप ही एंकरिंग कीजिएगा। कल से गाली गलौज चालू, क्योंकि पंजाब चुनाव 1 तारीख को है। कल से गाली गलौज अरविंद केजरीवाल करेंगे। पंजाब चुनाव 1 तारीख को है, गारंटी में। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो कोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, एक बार फिर से धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। आज का वीडियो अंजना ओम कश्यप की डिबेट से है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 6 चरणों का चुनाव हो चुका है, आखिरी चरण बचा हुआ है, 1 जून को उसका चुनाव होने वाला है। आज की डिबेट में ऑडियंस जो पब्लिक है उसके सवालों का जो है सामना करते हुए नजर आ रहे हैं अजय आलोक और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो है सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। पब्लिक इनसे पूछती है कि भैया आप लोगों को अगर मोदी जी को हराना है तो आप लोगों ने गठबंधन क्यों किया? आप लोग अकेले भी तो लड़ा सकते थे। इसका मतलब है कि आप लोग मोदी जी से जो है डर रहे हैं। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने जा रही है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। सर, आपने मैनिफेस्टो की बात करी। अगर 2019 में बीजेपी के मैनिफेस्टो को उठा के देखें तो हम हेल्थ सेक्टर को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें और अगर 370 को देखें तो उन्होंने वो सारे काम किए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो अब इस समय जो चुनाव है हम वो मैनिफेस्टो पे नहीं देंगे? क्यों नहीं हम उनको जिताएंगे? उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। तो हमने देखिए, बोलिए। उन्होंने कहा बेरोजगारी कम करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां दिलवाएंगे, कम हो गई। महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम हुई? नहीं हुई। उन्होंने कहा हम डॉक्टर की संख्या, देश में डॉक्टर की संख्या 2 गुनी करेंगे, नहीं हुई। हम हर जगह अस्पताल बनाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे, नहीं हुई। तो ये सारे जो उनके वादे हैं वो झूठे निकले हैं। आप ध्यान से देख लीजिए और फिर हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। हमारे पास ठोस सुझाव हैं, सोचे समझे सुझाव हैं, जुमलाबाजी नहीं है। मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। मैं बनारस से हूं और 2014 में मोदी जी ने नमामि गंगे स्कीम के अकॉर्डिंग बोला था कि गंगा साफ हो जाएगा, लेकिन अभी भी आप जाके देखेंगे गंगा वैसे ही गंदा है, अभी तक साफ नहीं हुआ। आखिर मोदी जी कब तक मंदिरों के नाम पे लोगों का मन भटकाएंगे और विकास को ऐसे ही रोकते रहेंगे? मंदिर बनाने से कुछ थोड़ी होगा। इसके बनारस के आप भी हैं, बनारस के बगल का मैं भी हूं। अंजना जी भी जा चुकी हैं। बनारस के घाटों की क्या स्थिति है, बनारस में गंगा की क्या स्थिति है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो लाखों लोग जा रहे हैं वो आज आराम से डुबकी ले रहे हैं गंगा में। गंगा साफ हो रही है, जितना बचा खुचा है वो भी हम ही करेंगे। कितने साल नहीं हो गए? आप गंगा नदी कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होती है, वहां पे देखिए आप। मेरा नाम प्राची कपूर है। मेरा सवाल ये है, आखिर गठबंधन की सरकार क्यों बनी? क्या आम आदमी को और कांग्रेस को डर था कि वो अकेले फेस ऑफ नहीं कर सकते बीजेपी को? सर, आप ही से सवाल है। देखिए, हर राज्य में कहीं ना कहीं गठबंधन बनता है। बीजेपी का अनेक राज्यों में गठबंधन बना है, वहां अरिथमेटिक का सवाल होता है। पिछले चुनाव में बीजेपी के 2019 में क्या आंकड़े आए दिल्ली में वो सबने देखा है। तो इसलिए अगर हमारा गठबंधन बना है तो उसका विरोध करना है, उनको हराना है। तो इसी प्रकार हो रहा है। आप सीधे आंकड़े देख लीजिए और पता चल जाएगा यहाँ क्यों हुआ है। पंजाब में नहीं हुआ है, अलग जगह हमने गठबंधन किया है, तो वो लोकल अरिथमेटिक के हिसाब से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आरक्षण है गरीबों को देना चाहिए, ना कि जातियों को। तो उसी पे मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि जो अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग है, जो आज आर्थिक रूप से सक्षम हो चुका है, उसे उसके बाद भी आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? और जब वो परीक्षा में बैठते हैं तो वो सामान्य वर्ग के श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेते हैं। सोच रहे हैं कि अजय आलोक जी गर्म कोयला हाथ में उठा लेंगे? ये ऐसा मुद्दा है इन सब के। आलोक जी को जवाब देना चाहिए माइकल से। आलोक जी को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था जो है वो कहीं से भी गरीबी और अमीरी पे आधारित नहीं है। ये आपके सामाजिक पिछड़ेपन पे आधारित है, उसी के हिसाब से आरक्षण मिलता है। इस आरक्षण को बदलने की कोशिश आशुतोष जी की फॉर्मल पार्टी ने की है, कांग्रेस पार्टी ने, कि मुसलमानों को भी आरक्षण देने लगे धर्म पे। हम ये काम नहीं करेंगे। और ये बात जी की पार्टी, हाँ, ये तो मतलब छोड़ दिया उन्होंने। अंजना जी सिंपैथाइजर वहीं के हैं। अंजना जी, अजय आलोक जी अपनी पार्टी और अपनी सरकार के बारे में भी कम जानकारी रखते हैं। जिस संविधान ने कहा था कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, उन्हीं प्रधानमंत्री ने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया। आप कितना संविधान को मानते हैं? आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हमने 10% दिया। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, तो ये मोहब्बत की दुकान जब क्यों नहीं खोली जब आप सत्ता में थे? और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहब्बत की दुकान खोल दी तो फिर 400 पार के नारे से आप घबरा क्यों जाते हैं?
देखिए, नरेंद्र मोदी जी की मोहब्बत की दुकान सबके सामने दिखाई दे रही है। शुरुआत हुई थी उनकी ये मोहब्बत की विकास दुकान से। चीज क्या है सर, समझ नहीं आया अभी तक। मोहब्बत बेचते हैं ना, जिसलिए दुकान खोलनी पड़ेगी। दुकान क्यों खोलनी है उसकी, ऐसे तो मुफ्त बांटी जाती है देखिए, वो। एक्सप्रेशन है। अगर आप इसको ज्यादा गहराई से देखेंगे तो मेन मुद्दे से शायद हम भड़क रहे हैं। मोदी जी खुद राहुल गांधी का एक्सप्रेशन है, मजाक देखिए है। देखिए आपके बीच में उन्होंने एक बार नहीं बोला है। मिस्टर आलोक, नो। देखिए, मोहब्बत का मतलब है बराबरी, समानता। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में। आरक्षण पे हमला कैसे हो रहा है? निजीकरण से हो रहा है, आउटसोर्सिंग से हो रहा है। इनके प्रवक्ता, इनके नेता, आरएसएस के नेता ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, आरएसएस के नेताओं ने साफ कहा है कि जातिगत आरक्षण को हटाना चाहिए। ठीक है। नहीं, और आप तीसरी misquote बात कर है, रहे तीसरी हैं। बात संविधान बदलने की बात नहीं, की है। संविधान तो हाँ। बदलने की बात, उसमें आरक्षण भी जुड़ा हुआ है। एक चीज बताइए, ओबीसी का वर्ग, आपने मेजोरिटी की बात की, सबसे बड़ा हिंदुओं में वर्ग है ओबीसी। इनकी गिनती ये करना नहीं चाहते। 2018 में राजनाथ सिंह जी ने कहा था गिनती करेंगे, 2020 में फॉर्म निकले, कोई गिनती का कोई वो नहीं था। अब जाके जो ओबीसी के जो बेनिफिट्स हैं, जो योजनाएं हैं, 7,000 करोड़ सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का बजट है और भी हेड्स हैं, ये गिनती नहीं करना चाहते ओबीसी का। 1931 के आंकड़े हैं जिसके बेसिस पे वर्तमान में योजनाएं बनाई जा रही हैं। ये कहते हैं आधुनिक देश है, तरक्की हो रही है, तो 93 साल पुराने डेटा के आधार पे आज की योजनाएं क्यों बनी जा रही ठीक हैं? है। सबसे बड़ा ओबीसी की गिनती क्यों नहीं करना चाहता? ठीक है, चलिए 2 सवाल और लूंगी, आप आ जाइए। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि इन्होंने कहा मेजोरिटिज्म माइनॉरिटिज्म की बात बहुत हो गई है। आपने कहा कि सबको समान स्तर पे लाएंगे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और भी बहुत चीजें जो दी गई है सबको समान रखने के लिए, क्या वो काफी नहीं है? आप ऐसा क्या अलग करेंगे? क्या आप संविधान बदल देंगे? वही तो हम कह रहे हैं, हम संविधान में जो वैल्यूज हैं, जो मूल हैं, उन्हीं का डिफेंस करने वाले हैं। और वर्तमान में जो असमानता बढ़ी है, आर्थिक असमानता बढ़ी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज के विपरीत है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही सब कुछ करने वाले हैं। छोटा छोटा सवाल पूछेगा। मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, और आशुतोष जी बड़े पत्रकार हैं, आम आदमी पार्टी का भी बड़ा प्रचार किया था, तो आज चुनाव लड़े थे? नहीं, चुनाव भी लड़े थे और ये गांव में भी गए थे, आंगनबाड़ी वर्करों की इन्होंने सेवा भी दी थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि आज आप 4 तारीख को राजनीति विषय ये मत कहना कि कांग्रेस और आप ईवीएम हैक हो गई। और जो हरियाणा की बात करें, आप चौंकाने वाले रिजल्ट देखोगे हरियाणा में। और दिल्ली 7-0 है। सवाल पूछोगे कि ज्ञान देना? नहीं, ज्ञान नहीं देना, मैंने बताना, मैं दिल्ली का वोटर हूँ। और जो बस इतना कह रहे कि दोपहर होते होते ईवीएम हैक हो गया तो नहीं बोलिएगा। ये आपने कहा कि हरियाणा में चौंकाने वाले नतीजे होंगे, इसका क्या मतलब निकालते हैं आप? हरियाणा में चौंकाने वाले नतीजे क्या होने वाले? आप बोलिए ना, बोलिए। अरे उनको डांट काहे रहे 10 पे 10 गठबंधन। चलिए अगला सवाल। मेरा सवाल अजय सर से है। अजय सर, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि विपक्ष की घोषणा पत्र की ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी वालों की घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है, अगले 5 साल में क्या होगा, उसका कुछ नहीं पता है। ये बताया जा रहा है कि 2047 में हम डेवलप देश होंगे, अगले 5 साल में हम क्या करेंगे वो बता दीजिए। 4 करोड़ घर बना के दे चुके हैं और 3 करोड़ घर और बना के देंगे अगले 5 साल में। मोदी जी कहते हैं ये मेरी गारंटी है, तो गारंटी है। अगर हम एक करके अगर हम तमाम चीज विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था हम इस बार बन के रहेंगे, तो ये मोदी जी की गारंटी है। अगर हम कहते हैं कि 10 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, तो ये मोदी जी की गारंटी है। लेकिन चर्चा चक्कर क्या है ना, हमारे घोषणा पत्र पे ये चर्चा नहीं करते, चर्चा खराब चीजों की होती है। कम्युनिस्ट पार्टी कहती है हम सत्ता में आएंगे, घमंडी आएगा तो हम अपना न्यूक्लियर स्टॉक खत्म कर देंगे। क्या हमें अपने एटम बम खत्म करने चाहिए? लीलो खत्म करेंगे भाई साहब। इस पर आशुतोष जी कुछ नहीं बोलेंगे कम्युनिस्टों के बारे में। ये कहेंगे कि पर्सनल लॉ बोर्ड स्ट्रेंथनिंग करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं वो खत्म करेंगे, मतलब वो सत्ता में आ रहे हैं ना? नहीं, अगर आएंगे तो ये खत्म करेंगे। तो ऐसे लोग कभी सत्ता में आएंगे? संजय जी को छोटा सा मिला, पकड़े एकदम। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग कभी सत्ता में आएंगे, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? मेरा नाम अनुराधा कश्यप है। मेरा सवाल बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता से है कि आप एक तरफ तो आप हिंदुत्व की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप बीफ कंपनी से चंदा क्यों लेते हैं? आज की तारीख में नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। आज की तारीख में कोई पॉलिटिकल पार्टी चंदा नहीं लेती है, चंदा दिया जाता है। अब कौन हमें चंदा दे रहा है, वो बीफ बेच रहा है कि क्या कर रहा है, ये तो हमारी जानकारी में नहीं है। चंदा दिया, अकाउंट में आया, पार्टी के अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए ये सवाल कि बीफ बेचने वाली पार्टी को आप चंदा क्यों लेते हैं, कोई रेलेवेंट सवाल हुआ नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 4 जून के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा फॉर द 2025 के इलेक्शन के लिए? क्योंकि कांग्रेस के सारा वोट बैंक आपने लिया हुआ है, आप लोग बहुत बड़ा कंप्रोमाइज कर रहे हैं इसको लेकर, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, अगर आप 2019 का चुनाव देखेंगे तो कांग्रेस का वोट आपसे ज्यादा था। तो ऐसा नहीं है कि हमारा वोट बैंक नहीं है। इस बार गठबंधन में वोट बैंक कंबाइन होगा। बात की बात देख लेंगे, ये चुनाव
राष्ट्रीय चुनाव के लिए अलायंस है। क्या इस शक की नजर से आम जो वोटर है वो देख रहा है कि इस अलायंस को माने कि नहीं माने? क्योंकि सबसे बड़ा टेस्ट इस बार देखिए, कांग्रेस एसपी का गठबंधन पहले भी हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी का जो अलायंस है हरियाणा और दिल्ली में, वो सबसे बड़ा इम्तिहान होगा इस बार। नहीं, मुझे लगता है जिस वक्त चुनाव हो रहे हैं और वोटर जब वोट डालने जा रहा है उस वक्त ये सारी दुविधाएं नहीं होती उनके मन में कि अच्छा इस वक्त तो दे रहे हैं, जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ होंगे, तब क्या करेंगे? बिल्कुल ही नहीं। सिचुएशन देख के, अभी लोकसभा का चुनाव है, अगर मतदाताओं ने यह मन बनाया है कि बीजेपी के कैंडिडेट को हटाना है तो वो बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। वो इस बात को नहीं देखेंगे कि मेरे पास आम आदमी का कैंडिडेट है या कांग्रेस का कैंडिडेट है। और 25 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, इतनी बड़ी दूरबीन से तो वोटर देख भी नहीं रहा है। मेरा कहना है कि ये पाप पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन आज ही खत्म हो गया। दिल्ली के चुनाव खत्म, हरियाणा चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। कल से गाली गलौज शुरू होने वाली है। आप ही एंकरिंग कीजिएगा। कल से गाली गलौज चालू, क्योंकि पंजाब चुनाव 1 तारीख को है। कल से गाली गलौज अरविंद केजरीवाल करेंगे। पंजाब चुनाव 1 तारीख को है, गारंटी मैं देता हूँ, इसकी भी गारंटी। जो लोग मैच देखते हैं वो अपनी पार्टी के लिए, अपनी टीम के लिए, टीम इंडिया के लिए टोटका लगा के बैठते हैं कि इस कुर्सी से हिलना नहीं है अगले 2 घंटे। आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए अंजना जी, चीते की रफ्तार, बाज की नजर, शेर की ताकत और मोदी की सोच को नजरअंदाज मत कीजिए। लहर है, बार बार लौट के आएगी। और आईएनसी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका एक्चुअल मतलब होता है आई एम नेचुरली करप्ट। ये नेचुरली करप्ट पार्टी है। भ्रष्टाचार से अलग कहां से करेंगे? जब से देश आजाद हुआ, जीप घोटाले से लेकर आज तक घोटाला ही घोटाला करते हैं। और ये कहां से करप्शन? उनको गुस्सा आया बेचारे शांत हो जाते हैं ये लोग। नहीं, ये तो है अननेचुरली करप्ट पार्टी, इस लेवल तक। वो अपने करप्शन में भी हमें अननेचुरल बता रहे हैं। क्या बात। चलिए, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, डिबेट समाप्त हो चुकी है और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से बहस हुई। अंजना ओम कश्यप के प्रोग्राम में आज पब्लिक ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और खास करके जो आशुतोष करके हैं, ये पहले आम आदमी पार्टी में थे लेकिन अब जो है इन पार्टियों का जो है समर्थन करते हुए नजर आते हैं। अब आम आदमी पार्टी से निकाले जा चुके हैं लेकिन अभी भी उनके लिए जो है ये बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। अभी देखा जो अजय आलोक की बात का सीधा जवाब नहीं दे पाए। वहीं पब्लिक ने जब इनसे सवाल पूछा कि भैया जब आप लोग जो है इतना जो है मोदी जी को बोल रहे हैं कि आप लोग अकेले क्यों नहीं लड़ पाए मोदी से, भाई गठबंधन करना पड़ा आपको, इतना बड़ा इंडिया अलायंस बनाया, अगर आप में इतना दम था तो अकेले लड़के दिखाते मोदी से चुनाव। दोस्तों 4 जून को जो है नतीजे आने वाली हैं। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसकी सरकार बनने जा रही है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।